जेठानी जैसी बन जा बेटा। अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना होगा। तेरी शादी कर दूंगी। क्या मम्मी, जब देखो लड़का लड़का, परेशान हो गई हूँ मैं। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो ग्रेजुएशन हुआ है मेरा। मुझे ना शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करनी शादी वादी। आपको इतना शौक है ना तो आप ही कर लो दोबारा शादी। अरे चुप कर बेशरम, तेरी उम्र में मेरे 2 बच्चे हो गए थे। अब मैं तेरी शादी तो करके ही रहूँगी, और कोई ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना जॉइंट फैमिली में करूँगी। सब काम तो तेरी सास जेठानी कर लेंगी, और फिर क्या। अंजलि गुस्सा होकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इस उम्र में कौन शादी करता है, मुझे बाहर अकेले जाने नहीं देते। मैं नहीं करने वाली शादी, के चाहे कुछ भी कर लें। अंजू अंजलि की शादी करवाने के लिए कमर कस लेती है और लड़के देखने लगती है। अंजू अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि अंजलि को शादी के लिए मना ले। उत्तम जब अंजू को पसंद आ जाता है तब अंजू अंजलि से कहती है, बेटा एक बार उत्तम को देख ले, बहुत हैंडसम है। माँ तुम्हें पता है ना, मुझसे घर के काम नहीं होते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं है, मैं क्या करूँगी वहाँ पर, मुझसे नहीं संभलेगा। अरे बेटा तुझे कुछ नहीं करना है, तू बस वही करना जो तेरी जेठानी करेगी, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। मुझे भी कौन सा आता था, देख जब मैं आई थी ना शादी करके, मैं भी मेरी जेठानी की कॉपी करती थी, और आज देख ले मैं कहाँ हूँ। अंजू की बातें सुन के अंजलि भी शादी के लिए मान जाती है। अंजलि और उत्तम की शादी बड़े अच्छे से होती है। अंजलि ससुराल में आने के साथ ही देखती है कि उसकी जेठानी मेकअप कर रही है। जेठानी को देखकर अंजलि मन ही मन सोचती है, भाभी तो फुल टू मेकअप में रहती है, मैं भी मेकअप कर सकती हूँ। और अंजलि शादी के पहले दिन सज धज के तैयार हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ रसोई चली जाती है। अंजलि मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम मेरा साथ देना। जी भाभी। अंजलि सोचती है, मैं तो करना ही यही चाहती थी, मुझे कौन सा कुछ बनाना आता है। हमारे घर में ना सबको इटालियन पसंद है, स्पेशली पिज़्ज़ा एंड लजानिया। शीतल नाश्ता बनाने लगती है और अंजलि भी उसके साथ उसका हाथ बटाने लगती है। और उनकी सास मीरा देखकर कहती है, दोनों एक दूसरे के हाथ में काम बटाना बहुत अच्छी लग रही हो, इसी तरह हमेशा साथ रखना। माँ तभी तो आज पिज्ज़ा में बिना चीज़ का डबल पिज्ज़ा का स्वाद आ रहा है। क्या आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन अंजलि देखती है कि शीतल जीन्स पहनकर हाई हील्स से अपने कमरे के बाहर आती है। अंजलि मैं तुम्हारे भैया के साथ घूमने जा रही हूँ, खाना बना लेना और मम्मी जी को उत्पम दे देना। वाह भाभी, आप तो जीन्स टॉप में बहुत अच्छी दिखती हैं। हाँ अंजलि, मैं तो हमेशा ही जीन्स टॉप पहनती थी, ये तो तुम्हारी शादी के कारण मुझे पहनना पड़ा था, रिश्तेदार जो आए थे। चलो चलती हूँ, तुम्हारे भैया इंतज़ार कर रहे होंगे। शीतल अर्जुन के साथ घूमने चली जाती है और इधर अंजलि भी जीन्स टॉप पहन लेती है। अब मैं भी जीन्स टॉप ही पहनूंगी, कंफर्टेबल भी होती है। भाभी तो भाभी यही बनाती है, सोचती है मैं भी नाश्ते में यही बना लेती हूँ और सबको पसंद भी आता है। अब अंजलि पिज्ज़ा और लजानिया बनाकर अपनी सास को उत्तम खिलाती है। खाना देखकर उत्तम कहता है, ये क्या अंजलि, हर टाइम अब इटालियन ही खाने को मिलेगा क्या? भाभी को इटालियन डिशेस पसंद है, तो क्या तुम्हें भी यही आता है? तुम तो कुछ अलग बनाओ जो तुम्हें आता हो, भाभी को कॉपी करना ज़रूरी है क्या? तभी सास बोलती है, अरे खा लेना बेटा, बहू ने बना तो दिया, मुझे लगा सबको यही पसंद है तो मैंने यही बना दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो इंडियन ना बनाना, एक बहू विदेशी तो दूसरी देसी भी तो होनी चाहिए ना। उत्तम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और अंजलि की आंखें नम हो उठती हैं। उत्तम थोड़ा सा ही खाकर उठ जाता है और अंजलि अपने कमरे में जाकर माँ को फ़ोन करती है कि माँ, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, जो मेरी जेठानी बनाती है मैंने वही बनाया, पर उत्तम को तो पसंद ही नहीं आया, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया। अरे पागल, तू सेम टू सेम खाना क्यों बनाती है, तुझे तो बदल कर बनाना चाहिए ना।
मेरा मतलब कि जो तेरी जिठानी ने कल बनाया था वो तुझे परसों बनाना चाहिए था। तो ऐसे क्या बदल बदल के खाना हो जाएगा। ठीक है माँ, अब मैं समझ गई। भाभी को कॉपी तो करना है लेकिन तुरंत नहीं। अंजलि अपने दिमाग में बस कॉपी करना छाप लेती है। इसी तरह दिन बीतने लग गए। एक दिन शीतल की कुछ फ्रेंड्स घर आती हैं। आओ फ्रेंड्स, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रही थी। चाय लोगी या कोल्ड ड्रिंक? तो उसकी सहेलियां कहती हैं, नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, हम तो तेरे हाथों की कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। बहुत दिन हो गए कॉफ़ी पिए। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए फेवरेट कटलेट भी लाती हूँ कॉफ़ी के साथ। तो उसकी दोस्त खुश हो जाती हैं और सब तंबोला खेलने का मज़ा लेती हैं। अब अंजलि उन लोगों को बस देखती रहती है और उनकी बातें सुनती रहती है। शीतल, एक न्यू ईयर किटी स्टार्ट कर रही हूँ, तू भी उसमें ज्वाइन कर ले, हम बहुत मज़े करेंगे। नहीं यार, मैं पहले से ही 3 किटी कर रही हूँ, अब एक और नहीं ज्वाइन कर सकती। अब ये जहाँ 3 खेल रही है वहाँ एक और सही, तुझे ना ज्वाइन करना ही होगा। इसी बहाने तो हम मिलते हैं, वरना दोस्ती तो बस फ़ोन तक ही रहती है। अरे तुम लोग इसका नाम लिख दो, तुम्हें हम ऑर्डर दे रहे हैं। शीतल, तुझे आना ही पड़ेगा, समझी? अरे ठीक है बाबा, अब तुम दोस्तों से कोई जीत पाया है जो मैं जीतूंगी? तभी अंजलि भी अपनी सहेली टीना को कॉल करती है। टीना, हम लोग मिल नहीं पाते हैं, क्यों ना हम किट्टी खेलना शुरू कर दें? मेरी जेठानी तो 4-4 किट्टी खेलती है, अब हम लोग भी किट्टी खेलना शुरू करेंगे। तभी उसकी सहेली बोलती है, ठीक है। और अंजलि सोचती है कि मैं भी किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठानी की कॉपी कर रही हूँ, इसलिए किटी अगले महीने से शुरू करूँगी। और तभी वो उत्तम के साथ शॉपिंग जाने के लिए तैयार होकर निकलती है। जीन्स टॉप, हाई हील्स, और उत्तम से कहती है, आज शॉपिंग पर चलते हैं। अचानक से शॉपिंग? अभी वैसे तुम आज भाभी की तरह दिख रही हो। तभी अंजलि बोलती, छोड़ो भी, अपने पति के साथ बाहर जाने के लिए कोई दिन देखना पड़ता है क्या? तभी अंजलि उत्तम से कहती है, तुम चलो, मैं आती हूँ। अंजलि शीतल के पास जाती है, कहती है, भाभी मैं उत्तम के साथ बाहर जा रही हूँ, आप खाने का देख लेना। शीतल 2 मिनट तक तो अंजलि को देखती रहती है, फिर कहती है, ठीक है तुम जाओ, मैं हूँ, देख लूँगी। अंजलि चली जाती है। इधर शीतल अर्जुन से कहती है, आज मैंने अंजलि में अपनी छवि देखी, मुझे तो लग रहा है कि मैं ही खड़ी हूँ। तो उसका पति बोलता है कि अंजलि तुम्हारी कॉपी करती है, तुम जैसा करती हो वो भी बिल्कुल वैसा ही करती है। इधर अंजलि एक सीलिंग बैग खरीदती है, हूबहू वैसा होता है जैसा शीतल के पास होता है। उत्तम, ये देखो कैसा लग रहा है ये पर्स। अरे यार अंजलि, ये तो सेम टू सेम भाभी के जैसा है, कुछ और ले लो ना। नहीं नहीं, अब तो मैंने ले लिया, मैं यही लूँगी, मुझे तो यही पसंद है। और वो दोनों खा पी कर शॉपिंग कर कर घर चले आते हैं। अब रात 12 बजे अंजलि उत्तम से कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो ना तंबोला खेलते हैं, मैं कॉफ़ी और कटलेट लाती हूँ, बहुत मज़ा आएगा। अंजलि कटलेट और कॉफ़ी लेकर आती है। क्या उत्तम, तुमने अभी तक तंबोला ही नहीं निकाला? मुझे खेलना है। उत्तम झाड़ कर उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या है? तुम जब देखो भाभी की कॉपी करने में क्यों लगी रहती हो? आज से पहले कभी खेला है तुमने तंबोला? तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या कुछ भी? सच बोल रहा हूँ, तुम जैसी हो वैसी रहो अंजलि। मैंने तुम्हें पसंद किया है, शीतल भाभी के जैसे बनने की कोशिश क्यों करती हो? तभी अंजलि रोने लग जाती है। मैं क्या करूं? मेरी माँ ने कहा था कि अब जैसे तुम्हारी जेठानी करेगी वैसे ही करना, और मुझे घर के कोई काम आते नहीं, तो मैं क्या करूं? तभी उसकी सास उसे समझाती है कि तुम्हें किसी की कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। अगले दिन अंजलि अपने तरीके से तैयार होती है और उससे जैसे खाना बनता है बनाती है। आज अंजलि के हाथों का इंडियन खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं और मीरा कहती है, आज मुझे लग रहा है कि मेरी 2 बहुएं हैं और दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों अपने आप में सबसे अलग हैं। आज लग रहा है कि अंजलि ने खाना बनाया है।
शीतल, थैंक यू